हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं क्लास 10th 12th 11th और बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्लास जो 10th है, क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 8.4 है ना, उसके केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व आज के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, जो एक्सरसाइज 8.4 है क्लास 10th के अंदर, जिसको बच्चा सबसे हार्ड मानता है और सबसे ज़्यादा चांसेस जो एग्जाम में क्वेश्चन आने की रहती है, 8.4 के जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके अंदर जितने भी पार्ट है, 10 पार्ट है, इनके अंदर से बोर्ड एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, ऐसे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रहे, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज 8.4 के जो केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं और जो आ रखी है और जो जो मतलब कई बार रिपीट है, जो बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट क्वेश्चन है, केवल वो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के मैं जो भी क्वेश्चन आपको समझाऊंगा इस एक्सरसाइज से, बोर्ड एग्जाम में केवल आपको वही देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, मतलब देखते रहिए और आराम से अपने नोट्स बनाइए। जो इस एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उनके नोट्स आप अलग बनाइए। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम ध्यान से सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान से देखिए। देखिए, कॉसक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलना है और राइट को प्रूव कर देना है। ठीक है, ये हमारा रूल मतलब रहता है, और आप चाहो तो लेफ्ट को लेकर चलो और राइट को भी ले सकते हैं। ठीक है, वो आपकी इच्छा है, लेकिन जो सबसे इजी रहता है, सबसे इजी क्या रहता है, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलो, राइट को प्रूव कर दो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और राइट को प्रूव कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। सॉल्यूशन में यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिख देना, पहले हिंदी माध्यम वाले हल लिखेंगे और इंग्लिश माध्यम वाले सॉल्यूशन लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करके हमें क्या लाना है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा की टर्म्स में आंसर लाना है अपना। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपने फॉर्मूले, इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूलों का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, इस बात का ध्यान रहे। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, साइन की फॉर्म में, कॉसेक थीटा बराबर के 1 अपॉन साइन थीटा, ये आपको याद होना चाहिए अच्छी तरह से। और कॉट थीटा का साइन और कॉस की फॉर्म में क्या होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन का उल्टा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इस बात का ध्यान रहे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है और ये चैप्टर में हर एक क्वेश्चन करने के लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए अच्छी तरह से, इस बात का ध्यान रहे। देखिए, पहले क्या करेंगे, कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन साइन थीटा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, चलो, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ऊपर क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, होल स्क्वायर को हमने होल ब्रैकेट के बाहर रख दिया। अब क्या करें, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा। जब अगर दो बिनों का एलसीएम सेम होता है तो क्या आता है, जो जो हर में मतलब नंबर लिखा होता है वही क्या होता है, एलसीएम होता है, आपको पता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लिया, साइन थीटा, 1 में से कॉस थीटा को माइनस कर दिया, तो 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर क्या चल रहा था, होल स्क्वायर, उसको मैंने सेम रखा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर होल स्क्वायर ब्रेक कर दो। देखिए, 1 माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सिंगल सिंगल स्क्वायर ब्रेक कर दो। ठीक है, ये स्क्वायर साइन का भी है तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आप एक फॉर्मूला जानते हो, ध्यान से, आप क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में रिलेशन जानते हैं आप, क्या होता है, 1 का होता है। यहाँ से अगर बेसिकली मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा राइट में जाएगा तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ऊपर क्या लिखा है, 1 माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन
साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है? 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमें आंसर में क्या लाना है, हमें आंसर में क्या लाना है, देखिए ध्यान से, हमें लाना है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, अपॉन में चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस बात का ध्यान रहे। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आपको पहले सेम रखना है, और इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर। क्यों लिखा है मैंने 1 का स्क्वायर? क्योंकि बच्चों 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो जहाँ पर ये 1 था ना, इस 1 की वैल्यू मैंने क्या रखा, 1 का स्क्वायर। इस बात का ध्यान रहे, इस 1 की वैल्यू मैंने क्या रखी, 1 का स्क्वायर, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों ध्यान से देखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, इसको आप ब्रेक कर सकते हो। कैसे? देखिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। कैसे लिखा है आपने, आपको पता होगा, आपने पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर अगर कहीं पर दे रखा है तो इसको हम क्या लिखते थे, एक्स इंटू में एक्स। अगर x इंटू एक्स कहीं पर दे रखा है तो इसको क्या लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार से इस पूरे को मैंने x मान लिया, और यहाँ पर दे रखा था एक्स स्क्वायर, इसको मैंने ब्रेक कर दिया इस रूप में। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, आपको ये फॉर्मूला इसके सामने यहाँ पे दिखा देना है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए यहाँ पर 1 है, बी यहाँ पर कॉस थीटा है, ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, यहाँ पुट कर लो, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस में कॉस थीटा इंटू 1 माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसे ध्यान से देखिए, अब आंसर बिल्कुल आने वाला है। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा दोनों मल्टीप्लाई में सेम है, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो बचेगा वो आपको लिखना है, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, कि बेसिक फॉर्मूले आपने नोट कर लिए होंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ। अब देखिए क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और देखिए बच्चों हमें क्या लाना था, राइट हैंड साइड में देखिए हमें लाना था 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हमें मिल चुका है। ध्यान दीजिए बिल्कुल, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये वैल्यू किसकी है, ये राइट हैंड साइड की है, इसके नीचे क्या लिख देंगे, राइट हैंड साइड। ठीक है, अब क्या लिखेंगे लास्ट में, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, इतना आपको लिख देना है लास्ट में। और चाहे तो खाली आप यहाँ पर लिख लो राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड आपकी चल रही थी तो आप बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड सीधा। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे, और इसी फॉर्मेट में इसी सीक्वेंस में आपको एग्जाम में करना है क्वेश्चन। ठीक है, 4 मार्क्स का ये आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप पहले नोट कीजिएगा।